2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराव में सत्संग कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में हुई 121 लोगों की दर्दनाक मौतों को भूल नहीं पाए हैं। इस बीच सिकंदराव के ईदगाह रोड पर अव्यवस्थाओं के बीच आयोजित हो रहे एक प्राइवेट मेले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस मेले में रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले में फायर सेफ्टी, प्राथमिक चिकित्सा और भीड़ नियंत्रण जैसी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह से नदारद हैं। मेले के आयोजन से पहले प्रशासन द्वारा सुरक्षा मानकों की जांच तक नहीं की गई। आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति तो ली गई है, लेकिन सुरक्षा उपायों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मेले में इतनी बड़ी भीड़ के बीच अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो हालात को संभालना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल कार्रवाई कर सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। सिकंदराव में पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 जुलाई की घटना के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया। अभी तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस बार समय रहते ठोस कदम उठाएगा या फिर एक और हादसे का इंतजार करेगा। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अजय यादव, मैं यहीं का निवासी हूँ, गांव फरीदाबाद है मेरा। जैसे कि पूर्व में एक सत्संग हादसा हुआ था जी, उसके बाद यहाँ पर एक मेले का आयोजन होने जा रहा है जी। इसकी सुरक्षा दृष्टि को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वच्छता दृष्टि को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है एक तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था वगैरह नहीं है। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे अगर जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले 121 लोगों की मौत हुई थी, सत्संग यहाँ पे हुआ था, तो उसमें उसको लेके वहाँ पे काफी वो हुई थी, काफी लोग मरे थे उसमें। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है यहाँ पे। अगर कोई भगदड़ होती है तो वहाँ पर कोई व्यवस्था है ऐसी? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। वो तो आए दिन झगड़े भी उसमें होते रहते हैं प्रदर्शनी में। शासन और प्रशासन से क्या चाहते हो आप? शासन प्रशासन से तो यही चाहते हैं कि ये जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जा रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था को लेके इंतजाम किया जाए, उसका किया जाए जी। मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल हो सकता है बड़ा क्या हादसा। लगता है आपको कि कितने चांसेस है हादसे होने के? नहीं, हादसा होने के तो काफी चांसेस हैं, क्योंकि भीड़ भी यहाँ पे काफी मात्रा में, और इतनी यहाँ पे स्पेस भी, जगह भी नहीं है यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत सिंह पौरुष है। मैं तहसील एवं सिविल न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करता हूं और यहाँ का स्थानीय निवासी हूं। सर मैं जनता का और हम अधिवक्ताओं का ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। जी बताइए। तो दोनों एक सत्संग हादसा हुआ था जी, बड़ा ही दुखद हादसा था। बड़ा उसके बाद यहाँ पर एक आयोजन भी होने जा रहा है जी, शायद आपको पता भी होगा। हाँ, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आयोजन होने जा रहा है। पहले तो मैं जितने भी क्या कहते हैं बेचारे 100 से अधिक जो मारे गए थे उस सत्संग हादसे में, उनकी आत्मा को नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के अवैध आयोजन ना हो जिसमें जनहानि हो। बड़ा ही दुखद विषय था, बड़ा ही दुखद घटना थी। मेरी रूह आज भी कांप जाती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्वयं देखा, जाकर स्वयं मैंने निरीक्षण किया था कि महिलाएं बेचारी निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। बड़ा ही भयावह मंजर था वो, मेरी रूह को कपाने वाला मामला था। मैं उस विषय पर और क्या कहूँ आपसे। और जो अब ये जो आयोजन होने जा रहा है, हम देखना चाहते हैं कि सुरक्षा दृष्टि को लेकर क्या इसमें क्या ऐसी अव्यवस्था नजर आ रही है जो कि कहीं ना कहीं 121 वाले हादसे को याद दिला रही है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ, हर चीज को मुझे पता है कि सबसे पहले तो मेरी आपत्ति इस पर है कि जो जिस जगह ये प्रोग्राम हो रहा है वह निजीकरण का प्रोग्राम है, निजी जगह है। जो नुमाइश का प्रोग्राम, प्रदर्शनी जो लगाई जा रही है वो निजी प्रदर्शनी है, निजी जगह पर लगाई जा रही है, निजी ठेकेदारों द्वारा आयोजित किया जा रहा है मामला। और कहीं ना कहीं यह भी जांच का विषय है और अधिकारियों को इस बारे में सुरक्षा के संबंध में सोचना एवं विचार करना चाहिए। मैंने स्वयं जाकर देखा है कि पिछली बार भी ये नुमाइश लगी थी तो वहाँ फायर स्टेशन नहीं था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और जो महिलाएं दूर दराज ग्रामीण जगह से आएंगे उनके लिए कोई शौच की व्यवस्था नहीं थी। और मैंने और ये भी देखा कि आए दिन वहाँ शोहदे घूमते रहते हैं, किसी का पर्स मारा जाता है, किसी के बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां भी होती हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी है जी, और कई बार झगड़ा भी हुआ है। और भगदड़ होने की तो आप ये समझिए कि संभावनाएं प्रति सेकंड बनी रहती है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी भागदौड़ में महिलाएं चपेट में आ सकती हैं, कुचल सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
क्या चाहते हैं प्रशासन से इस मामले को लेकर? प्रशासन से मैं ये चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो आप इसको संज्ञान में लें और हर चीज को दुरुस्त करें। परमिशन को आप देखें कि वो सुचारू रूप से परमिशन जिस प्रकार से दी गई है तो कैसे दी गई है और सारी व्यवस्थाएं वहां अनुकूल जनता के प्रति हैं कि नहीं। सर आपका नाम क्या है? देवेंद्र दीक्षित शूल। सर जो नगर में हिंदू मुस्लिम प्रदर्शनी लग रही है इसको लेकर हम जनता और अधिवक्ताओं का ओपिनियन जानना चाहते हैं। जी बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, एक तो नाम ही गलत है, हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शनी। इसमें कोई भी इस प्रकार की गोष्ठी या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कोई बातचीत की जाती हो, ऐसा। नंबर 2, ये प्राइवेट एक मेला है जिसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। पहले हमारे यहाँ जो प्रदर्शनी लगती थी उसमें अधिवक्ता सम्मेलन होता था, कवि सम्मेलन होता था, किसानों के सम्मेलन होते थे जिसमें कृषकों को भी जानकारी दी जाती थी, उद्योग वालों को जानकारी दी जाती थी कि वो अपने कृषि और उद्योग में कैसे प्रगति करें। ये कुछ भी नहीं होता। इसका बड़ा मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि प्राइवेट कंपनी एक पैसे लेके चली जाती है करोड़ों रुपए, न तो कोई गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है और फिर वहाँ व्यवस्थाएं जो की जाती हैं सरकार की तरफ से वो किस आधार पर कर दी जाती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा तो यही कहना है कि अभी जो हादसा हुआ था उसमें इतने लोग मारे गए थे, सत्संग हादसा जो हुआ था। हाँ, सत्संग हादसा, और 1-2 कार्यक्रम के लिए मना भी किया गया था कि हम नहीं कर सकते प्रशासन की ओर से, किंतु इसको कैसे परमिशन दे दी जाती है। नंबर 2, कोई भी मेला दशहरा जो होते हैं उनकी भी एक अवधि होती है किंतु ये 1-1 महीने तक चलती रहती है, पैसा पैदा किया जाता है। बड़ा आश्चर्य, कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। बघेल साहब एक सोचने का विषय ये है कि सत्संग में जो दुखद घटना हुई है, क्या ऐसे लक्षण यहाँ बन सकते हैं? कभी भी बन सकते हैं। जहाँ भीड़ इकट्ठा होगी तो वहाँ होंगे, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी बनाई जाए। कौन देगा? सरकारी तो है नहीं है जी भाई, सरकारी नहीं है। जो लोग आयोजक हैं वो जिम्मेदार होने चाहिए जी, तब उनको परमिशन दी जाए। क्या चाहते हैं आप सरकार से इस आयोजन को लेकर? हम ये चाहते हैं कि अगर ये आयोजन हो रहा है तो इसको प्राइवेट मानते हुए इनसे टैक्स लेकर के इन्हें आयोजित करने दिया जाए। और मेरी एक मांग और प्रशासन से ये है कि जैसे पहले लगती थी जो सरकारी प्रदर्शनी, इस प्रकार की अलग से लगवाई जाए जिसमें ये सभी कार्य हों, क्योंकि जहाँ के कलाकारों की कोई भी अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है, कलाकारों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, किसानों को कोई अपनी जानकारी नहीं मिल पा रही है, उद्योग धंधे वालों को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, जबकि हमारे क्षेत्र में कई उद्योग हैं। यहाँ पर एक हसायन में इत्र उद्योग है, इधर कचौरा में दवाइयों का उद्योग है, औषधि उद्योग है, और पुरदिल नगर में कांच का उद्योग है। कहीं ऐसा लगता है कि आपसी बंदर बाट में ये मामला पूरा सिमट जाता है। निश्चित बंदर बाट में ही हो रहा है। अन्यथा ये बताइए, जब ये इतने पैसे पे ठेका उठाए जाते हैं, ये सब होता है, उसका पैसा आता है तो वो कहाँ खर्च किया जाता है? भाई सरकारी प्रदर्शनी में तो ये होता है ठेका उठा 8 लाख का और 8 लाख जो है वो खर्च कर दिए गए व्यवस्था में, और जो कार्यक्रम हुए उन्हें खर्च कर दिए गए। यहाँ तो पैसा इनके ही पास तो रहता है, तो इनकम टैक्स भी होना चाहिए।